गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह सुबह गर्मा गर्म बन रही है चाय। और चाय की खुशबू सुबह सुबह अगर घर में फैल जाती है तो इसका ये मतलब होता है भाई सुबह हो गई और जागो जागो सुबह हो गई, अब बस जल्दी करो, चाय ठंडी हो गई। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। अब चाय के साथ थोड़ी सी मैं रीडिंग कर लेती हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं थोड़ी थोड़ी रीडिंग करती रहती हूँ। इससे मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत रहता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं वापस किचन में आ गई हूँ और मैं करेले कट करके रखूँगी क्योंकि आज मुझे लंच में करेले की सब्ज़ी बनानी है। लेकिन हमेशा करेले कड़वे बहुत होते हैं, इसलिए नमक के पानी में मिलाकर मिक्स करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी देर नमक के पानी में भिगो के करेले को रख दें तो कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि वो बिल्कुल मीठा हो जाएगा, लेकिन हाँ, कम ज़रूर हो जाता है। तो बस उसी की मैं कर रही हूँ तैयारी। आजकल टाइम मैनेज करने के लिए मैं जल्द ही लंच बनाकर रख दूँगी। तो ऋषि की खिचड़ी भी चढ़ा दी हूँ, एक तरफ दाल चढ़ा दिया और यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ। ये जो कपड़े हैं वो हैंड वॉश वाले हैं। ये मैं मशीन में बिल्कुल भी नहीं डालती। कुछ टी शर्ट्स होते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, उसको मैं मशीन में नहीं डालती। अगर कपड़े ख़राब हो जाएँ तो आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं और फिर दिल भी बहुत दुखता है। तो ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैं हाथ से धोकर जल्द से जल्द इसको डाल दूँगी, क्योंकि हाथ से धुले हुए कपड़े सूखते तो बहुत मुश्किल से हैं, क्योंकि मैं मशीन में तो कम गीले होते हैं लेकिन हाथ से बहुत टाइम लगता है। लेकिन चलो जल्दी से धोकर डाल देती हूँ, आज बारिश कम हो रही है। मैंने करेले के साथ थोड़ा आलू भी कट कर लिया है, प्याज कट कर लिया और इकट्ठे मैं तेल में डाल दूँगी। इस तरीके से जो करेले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और आलू जब आप मिक्स कर देते हो तो कड़वापन और कम हो जाता है, क्योंकि जतिन जो है वो बिल्कुल भी करेले खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आलू डाल दी। वैसे तो उन्हें आलू भी खाना पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा ये जब फ्राई हो गया इसमें मैंने नॉर्मल जो भी स्पाइसेस होते हैं वो डाल दिए। और अमचूर ज़रूर डाला करो, अगर आप करेले बना रहे हो अमचूर के बिना बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ करेले देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अब मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ शुरू। तो अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट में मैं नमकीन सेवई बना रही हूँ, वेजिटेबल वाली, जो कि आपको रेसिपी पता ही है। तो बस देखते जाइए मैं क्या क्या कर रही हूँ। मंडे को हम आ गए थे दर्शन करने भोलेनाथ जी के मंदिर। तो मैं दर्शन करके बैठी हूँ और जतिन आ रहे हैं क्योंकि वो चींटियों को आटा खिला रहे हैं। तो मैं बस आकर बैठ गई ऋषि को लेकर, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो रही थी। अब ये भी आ गए तो मैंने इनका प्रसाद अपने हाथ में रख लिया था और बस वही दे रही हूँ। उसके बाद हम कार में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बिकॉज़ हमें कहीं किसी काम से जाना है। तो फिर मैं ऋषि के लिए भी लेकर आई थी ब्रेकफास्ट, उसको पहले करा देती हूँ, फिर जैसे ही मौका मिलेगा हम भी कर लेंगे ब्रेकफास्ट। जतिन कह रहे थे ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी बना है, और सच बताऊँ मेरे हिस्से की भी इन्होंने ही खा ली। मैं तो बहुत ही कम खा पाई क्योंकि इनको मतलब बहुत 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 अच्छा लग रहा था। और कुछ हमें नमकीन वगैरह लेना था घर के लिए,
जब छोटा बच्चा घर में होता है तो खाने पीने की चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है, तो वही वो लेकर आ रहा है। और थोड़ा सा कुछ मैं कह रही थी, उस पर हंसी मजाक चल रहा है, तो बस ये रख लिया है हमने। और अब घर के लिए निकलेंगे, लेकिन हमें ऋषि के लिए डायपर भी लेना था, तो कहीं पर हम रुक गए हैं और जतन गए हैं डायपर लेने, और मैं ऋषि को लेकर कार में बैठी हूँ। तो ये बारिश की बूंदों से खेल रहा है, मतलब अभी तो नया नया इसको बारिश दिख रहा है सब कुछ, तो ये हर चीज़ को एंजॉय करता है, और जिसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिलती है। और ये अब घर पे आते ही हमें भूख लगी थी, तो लंच में बस देखिए क्या बनाया, दाल रोटी और करेले की सब्ज़ी। और जो मैंने कपड़े धोए थे अब मैंने डाले हैं, और सच बताऊँ एक मिस्टेक हो गया मेरे नहीं, जतिन की एक टी शर्ट में दाग लग गई है, जो कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अगर उन्होंने देखा तो चिल्लाएंगे, क्योंकि टी शर्ट्स में दाग लग जाना मतलब उनका बस दिल ही टूट जाता है। कहते हैं यार ये कपड़े फिर वापस ये कलर नहीं मिलेगा जो भी है। तो मैंने कपड़े डाल दिए, और मौसम देखिए कैसा हुआ पड़ा है, बारिश हो रही है, मतलब नॉन स्टॉप बारिश हो ही रही है, मौसम बिल्कुल ठंडा सा हो गया है। तो यहाँ जतिन कर रहे हैं लंच, और मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि हम दोनों ऐसे ही करते हैं। वो अगर खा रहे होते हैं तो मैं ऋषि को संभाल लेती हूँ, और मैं खाती हूँ तो वो संभाल लेते हैं, ऐसे ही मैनेज करते हैं तो बस। और जीविका आकर अपने भाई के साथ कर रही है मस्ती। एंड सॉरी, वॉशरूम का गेट खुला हुआ है, तो शायद जीविका ने छोड़ दिया होगा, मैंने नोटिस नहीं किया। अभी जब मैं डबिंग कर रही हूँ तो मुझे पता चला। और यहाँ जीविका गिटार बजाकर उसे सुला रही थी, सुलाने की कोशिश कर रही थी, सॉरी। और मैं यहाँ पे कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े फोल्ड कर दिए थे, तो सब ऑर्गेनाइज करना भी ज़रूरी है, वरना वापस सब फैल जाता है। और बस हम लोग मार्केट से आए थे, मार्केट से आने के बाद लंच वंच किया, और लंच करने के बाद जो ऐसी नींद आई है ना, क्योंकि मौसम ऐसा हुआ पड़ा है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश, ठंडा ठंडा मौसम, तो मतलब आप ना चाहते हुए भी आपको नींद आ ही जाती है। और बहुत सुबह भी मैं उठी थी, बहुत सुबह बोले तो मैं अराउंड 5:30 से उठना चालू करती हूँ, और उसके बाद मतलब पक्का जो उठती हूँ ना 6 o'clock, बट 5:30 ही उठती हूँ। 5:30 से मेरा थोड़ा थोड़ा काम चालू हो जाता है। मैंने आज क्या किया, सारे काम हमने फिनिश कर लिया, और फिर हम थोड़ा सा बाहर गए थे काम वाम से, कुछ जतिन का पर्सनल काम था, तो मैं भी साथ में चली गई थी, क्योंकि मंदिर हमने दर्शन किया, तो फिर वहां से मैं भी निकल गई। फिर कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आए, जैसे कि ये चकली, और ये है लहसुन वाली नमकीन, किस किस को पसंद है। ये यहाँ का एक ब्रांड है रामबिया करके, जो बहुत ही फ्रेश मिलता है, वहां से हमने लिया। शेफ, और शेफ कर रहा है बदमाश, हमेशा की तरह आवाज आ रही है आपको, शेफ शेफ शेफ। तो आपने देखा लहसुन वाली नमकीन, और एक और चकली, इसको बोलते हैं बटर चकली को, मैं नहीं खाती चकली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ये है पीनट, और ये भी मैं नहीं खाती, मुझे जो येलो वाला आता है ना बनाना चिप्स, वो ज्यादा पसंद है, बट ये है ब्लैक पेपर वाला, लेकिन फिलहाल मैं बनाना खाती नहीं इतना। और पीनट बताया था आपको, और कुछ बिस्किट्स, और कुछ पूजा का सामान था, डायपर था, तो वो क्या दिखाना है ना, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यही सब लिया, और फिर घर आए, और मैंने सोचा मेरी ईमानदारी कि भाई अपने ऑडियंस को बता दूं कि आखिर ले क्या रहे थे, आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि ले क्या रहे। तो यही सब लिया था, और फिर क्या, अभी शाम हो गया है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग एंड कर दे भाई, ब्लॉग एंड करना भी मेरा फर्ज बनता है, और ऋषभ का भी फर्ज बनता है कि ये हमेशा कैमरे में देखता रहे। हाय बेबी। चलो देखो ये कैसे देख रहा है, देखो हल्ले कर दो, हल्ले कर दो। ये अभी से ब्लॉगर है, सच बताओ, ये बॉर्न ब्लॉगर है। हो हाय, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कर दो सबको हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। हाँ हाँ, चलो बोलो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, लाइक कर लीजिए, और ऋषभ के नाम पे कमेंट करना जरूर ना भूले, जरूर कीजिए, बहुत सारा कमेंट किया करो, एक नहीं मैं कह रही 2-2 कमेंट किया करो, और कमेंट जरूर किया करो भाई। इतने लोग देखते हो, लेकिन 2 या 3 कमेंट, 2 लोग ही प्यार करते हो, और बाकी लोग हमसे प्यार नहीं करते हो, है ना। सब करते हैं मुझे पता है, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी होती है, मुझे पता है कि टाइम इतना कम होता है कि हाँ। ये देखो अब ये गुस्सा कर रहा है, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो ये गुस्सा कर रहा है ना। तो ऋषभ को गुस्सा नहीं आना चाहिए, उससे पहले आप सारी चीजें करते हैं।
तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आज तुम्हें किसी का नाम ही नहीं ली। चलिए मैं फिर से मीनाक्षी जोशी का नाम ले लेती हूँ, क्योंकि वो रेगुलर कमेंट करती है और जीविका सुनकर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी प्यारी जीविका दौड़ती आ गई, और जतिन वहां पे थोड़े से अभी कुछ सोच रहे हैं, इसलिए वो उधर ही है, आ नहीं रहे, दूर से देखकर हंस रहे हैं। तो कुछ नहीं पता, वो भी 1 मिनट में आ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। नहीं नहीं, लैपटॉप बंद कर दो ना 2 मिनट के लिए, आ जाओ। काम खत्म करता है। चलो वो लैपटॉप पे बिजी है, कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे आईडीज हैं वो सारे एडिटिंग वगैरह वही करते हैं, तो वो एडिटिंग पे बैठे हुए फिलहाल। हाँ तो चलिए इस व्लॉग का एंड कर दे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और नीचे बेल आइकन दिया गया है उसको दबा दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जीविका के बाल जैसे से बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल कैसे लग रहे हैं आप बताइए। चलिए बाय। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं मिलूंगी, और ब्लॉग एडिट करना अभी मैं उनको क्लिप्स दूंगी, फिर वो ब्लॉग भी एडिट करेंगे। उनके पास एडिटिंग के लिए ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। हाय, सब अचानक गायब हो गई क्योंकि मैंने कट किया, बताओ क्यों? मुझे इतनी हंसी आ रही थी वहां से ना, वो एडिट कर रहे थे, मुझे हंसा रहे थे। दूर से हंसा सकते, यहाँ नहीं आ सकते। बाय।